प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर 69वीं बार मन की बात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कृषि बिलों पर देशवासियों से कर सकते हैं चर्चा। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन। 82 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। आर्मी अस्पताल के मुताबिक जसवंत सिंह पिछले 6 साल से कोमा में थे, जिनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। पीएम मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा, जसवंत सिंह जी ने पहले एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की, फिर राजनीति के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहे और वित्त और रक्षा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उमा भारती ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऋषिकेश के वंदे मातरम कुंज में खुद को किया क्वारंटीन। संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,30,53,000 के पार। अब तक 9,98,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 72,87,561 मरीज। अब तक ठीक हुए 45,24,000 से ज्यादा मरीज। देश में एक दिन में सामने आए 88,759 नए मरीज। 1,124 लोगों की मौत। अब तक 49,38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना से लोगों का सबसे बुरा हाल। अब तक सामने आए कोरोना के 12,21,000 से ज्यादा केस। राज्य में अब 2,69,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में एक दिन में फिर सामने आए 3,372 नए केस। 46 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना के 2026 मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ा 1,20,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की जान गई। 1,12,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट के लिए नई गाइडलाइन जारी की। पहले कोरोना का टेस्ट सरकारी अस्पताल में फ्री में किया जाता था। अब कोरोना संक्रमित जिन्हें बुखार, खांसी, जुकाम है, उनका टेस्ट फ्री किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में कोरोना संक्रमित की मौत के बाद परिजनों के सैंपल लेने गई डॉक्टर की टीम पर परिजनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। कोरोना संक्रमित की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। कहा कि नई नेशनल टीम के गठन की शुभकामनाएं। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। केंद्र से चर्चा के बाद 2 सीटों पर नाम फाइनल किए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पहले 25% कपास खरीद होती थी, इस बार पूरी कपास खरीदी जाएगी। परचेज सेंटर में इजाफा हुआ। किसान आसानी से परचेज सेंटर में जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर मंथन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ करेंगे। बॉलीवुड के कनेक्शन की जांच में जुटी एनसीबी की कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत के सवालों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि उनको डर है कि एनसीबी की जांच और आगे न बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने ये कहा। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस 28 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस भवन से राजभवन तक रोष मार्च निकालेगी और राज्यपाल को मांग पत्र सौंपेगी। हरियाणा में अब अपराधियों की खैर नहीं। गृह मंत्री अनिल विज की देखरेख में सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर होम मिनिस्टर स्क्वाड बनाई जाएगी, जो हरियाणा में होने वाले संगीन अपराधों और किसी भी तरह के माफिया के खिलाफ काम करेगी। सिरसा में बीजेपी नेता के आवास का बिजली कनेक्शन काटा गया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ बिजली निगम की टीम भी मौजूद रही। 2 उपभोक्ताओं पर करीब 1.5 लाख का बिल बकाया है। इससे पहले कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट की गई थी। भरोंडा के गांव बसाड़ा में सरपंच पर पंचायत फंड में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक गांव में करवाए गए विकास कार्यों में सरपंच ने जमकर धांधली की।